उनको जो स्किल है और आगे उसको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। और एक जो इन्फॉर्मेशन है, अगर जैसे एजुकेशन हो गया या चाहे हम उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं या जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बिकॉज फॉर दिस फोर देन व्हाट इज द आउटकम, वो क्या उस आउटकम को पाएंगे। जैसे जो इंजीनियरिंग का बच्चा है वो 4 साल करने के बाद उसको सिविल वाला है तो सिविल के बारे में आना चाहिए, फार्मेसी वाला उसको फार्मेसी के बारे में आना चाहिए। यदि वो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसमें हमारी लैगिंग है, हम उसको सही से उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो द इमेजिनेशन क्रिएटिविटी, सिविल को बताएंगे अगर हमको एक कोई बिल्डिंग बनानी है कैसे उसको बनाएंगे, उसके अंदर एक इमेजिनेटरी पावर्स को हम लोग दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग बार बार बताते हैं, अभी अपने स्टूडेंट्स को ये चीज बोलते हैं कि पार्किंसंस, अभी पार्किंसन को कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो अभी नई चीज आ गई है कि जो एआई है, एआई को फार्मेसी के साथ मर्ज किया जा रहा है और एक छोटी सी चिप बनाई जा रही है, इसको ब्रेन में इंसर्ट करेंगे और आपका जो हाथ हिलना या शरीर हिलना वो बंद हो जा रहा है। दैट इज द फ्यूचर। ये कैसे आया, कहां से? इमेजिनेशन से, है ना। यदि हम इमेजिनेटिव नहीं है, वी कैन नॉट बिल्ड द स्टूडेंट। अगर हम अपने आप में चीजों को नहीं लेके आ पा रहे हैं तो हम बच्चों को वो चीज नहीं उनके अंदर कर पाएंगे। क्रिएटिविटी, वी हैव टू बी क्रिएटिव, देन ओनली वी कैन टीच देम टू बिकम मोर क्रिएटिव। अगर हम अपने अंदर कुछ चीजों को लेके आएंगे, जैसे यहाँ पर 15 से 20 लाइटें जल रही, 30 लाइटें जल रही हैं, तो जो मेन सोर्सेज को ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आपको 60% के आगे उनके अपने ज्ञान को देना है, यू हैव टू बी मोर knowledgeable and you have to gather more information. Aptitude, it is much more important, aptitude and attitude. अभी बहुत ही रिसेंटली इसमें हमने वर्कआउट किया एटीट्यूड पे, क्योंकि हमारे बच्चे भी टीचर्स डे हुआ 5 तारीख को। तो जो नए बच्चे आए थे उनको कोई इंटरेक्शन नहीं था टीचर के साथ, और वो नहीं प्रोग्राम करना चाह रहे थे। मतलब मुझे 3 क्लास लगी, 3 घंटे मुझे लगा उनको समझाने में कि क्यों जरूरी है, why it is important to organize Teachers Day, and how I told them इंटरव्यू को केवल 3 सेकंड लगता है आपको जज करने में। ये फैक्ट है, शायद हम सब लोग इससे बात रखेंगे कि जब आप बैठेंगे किसी बच्चे के, यदि आप किसी को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखना चाहते हैं तो आप पहले 3 सेकंड में वो हमारे ख्याल से वहां तक ही पहुंच पाएगा, 3 कदम ही पहुंचेगा। उसके बाद तो वो आप उसका द्वंद चलता है कि उसने जो जज किया है वो सही किया कि नहीं किया है कि नहीं। हम सही कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग 3 सेकंड तक कैसे कर पाएंगे, उस एटीट्यूड को कैसे ला पाएंगे, हमको कुछ न कुछ क्रिएटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। एग्जाम देने अगर जाते हैं तो हम लोग कितने दुखी रहते हैं, मन नहीं करता जाने के लिए, धीरे धीरे चलेंगे। तो हमारा एटीट्यूड, हमारे अंदर का नॉलेज, हमारे चाल ढाल, हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ता है। उस एटीट्यूड को लिए हमको बताना, जो रिजल्ट था उस रिजल्ट में हमारा भी यूट्यूब चैनल पे भी है, अपलोडेड है। बच्चा जब फर्स्ट बार आया परफॉर्म करने के लिए वो बहुत बड़ा हुआ और उसने ही फिर उस इवेंट में 3 बार परफॉर्म किया, 3 अलग अलग गाने पे। तो ऐसा होता है, जब एक बार उसको डर निकला, दोबारा बोला, तो बार बार बोलता चला जाए। तो वैसे ही हम आपको भी टुडे आई हैव टेकन दिस चैलेंज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। आई प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड 1 year बिफोर। ये प्रोग्राम बहुत दिन पहले चल रहा है और हमारे ख्याल से आप लोग सबको याद भी होगा कि बीएमएस वाले सबने अपना लेक्चर दे दिया था, उसके बाद एक और लोग और किसी ने दे दिया था लेक्चर, उसके बाद हमारा लेक्चर था, वो हुआ नहीं। तो ये सबकी स्लाइड बनी हुई है, आज की नहीं बनी कि हम कल होना था स्लिप चलिए। ये होता है जो लोग कहते हैं अरे इनका भाग्य था। इनको जानते हैं सब लोग ना? कौन है, क्या हुआ, क्या किए हैं, कहाँ से पढ़ाई किए थे? फ्यूचर पढ़ाई किए थे। यार फार्मेसी किए थे, बताइए बोलिए कौन है ये? हाँ, इनके 1 घंटे के मैच के लिए जो आज सब लोग कहते हैं हो गया होगा, कहीं से भाग्य से पा गए होंगे। आपको मालूम है इनको एकेडमी ले नहीं रही थी फुटबॉल में। यस सर, ये बहुत छोटे थे सर उस समय। यस, बहुत छोटे थे। यस, वेरी नाइस, गिव बिग हैंड फॉर हिम। इसको अपडेट है सर, अपडेट है। हाँ, और अच्छी बात है, गिव बिग हैंड फॉर हिम डिपार्टमेंट। आपके सर आउट ऐसे अच्छी चीज है।
वो हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत, हम भी थोड़ा बहुत अपडेट करें। I start early and I stay late, day after day, year after year. It took me 17 years and 114 days to become a overnight success. उस 1 घंटे के लिए इस व्यक्ति ने कितना समय दिया? 17 साल दिया। सुबह जल्दी आया, शाम को देर से गया, तब लियोनो मेसी है। आज पूरे दुनिया में नहीं जाने कितने लोग खेलने वाले होंगे, लेकिन उसमें से लियोनो मेसी का नाम है कि नहीं? ले लीजिए, अपना कैरियर ले लीजिए। यदि आप खुद करेंगे तो अपने आप बच्चों में आ जाएगा। यदि आप में होगी चीज, वो कहीं न कहीं से जो व्यक्ति जैसा होता है, अगर हमको गाना गाने का आदत है तो आपको रोक नहीं सकता, हमेशा गाना गाएंगे। तो शायरी करने वाला वो शायरी ही करेगा। सर ने जैसे अभी तक देखिए, सर ने बताया कि वो एक्रेडिटेशन में रहता, दोनों अपने एक्रेडिटेशन के बारे में बोल ही दिया। वैसे जो व्यक्ति जो है वो अपने आप बार बार उस चीज को बताता है। सर ने बताया कि आउटकम बेस्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है ना। तो जो जहां पर जो चीज उसके अंदर रहती है वो हमेशा वही बोलता चला जाएगा। जिसके अंदर पॉजिटिविटी होगी वो क्या करेगा? पॉजिटिव करेगा, और जो निगेटिव होगा वो निगेटिव, वो सबको निगेटिव कर देगा। एक छोटी कहानी बताते हैं आपको। एक सेल्समैन था, वो लगभग 10 से 15 जगह जॉब किया, हर जगह निराश हुआ कि कुछ हम कर नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते, हम कन्विंस नहीं कर पाते। उस वक्त क्या किया उसने? अंतिम डिसाइड किया कि वो सुसाइड करने चला गया। वो जो नहर होती उसके पास पहुंच गया और वो कूदने वाला था। तब तक क्या हुआ, एक पुलिस वाले उसको रोक लिया। वो लोग हमारे यहाँ आए थे कल, उसमें से किसी एक ने रोक लिया। अरे क्यों तुम कूदने जा रहे हो, जिंदगी बड़ी अच्छी है, ये हो करके। जिसने जिंदगी में कभी कुछ सेल नहीं किया था, इस कहानी किसने सुना है? यस, कोई बताएगा कि हुआ क्या बाद में 10 मिनट बाद? नहीं सुने। आप प्रेडिक्ट करिए क्या हुआ होगा 10 मिनट बाद? यस, दोनों लोग दांतों सोसाइटी में लिखी हुई है कौन सर? आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कहानी आपने नहीं सुनी, कोई बात नहीं। टाइम है हमारे पास? टाइम है? सब लोगों को तो बोलना पानी रहेगा, हमने सारा समय खा लिया। हाँ, तो कौवा बहुत नाराज हो गया। क्या ये कोई कलर होता है? काला कलर। वो एक ऋषि के पास पहुंचा, कहा ऐसा है कि हम अपने कलर से बहुत नाराज, बहुत दुखी हैं, हमको ऐसा कलर नहीं चाहिए। तो कहते तुम्हारी निगाह में अच्छा कौन है? तो कहा मेरी निगाह में हंस अच्छा है, हंस अच्छा है। मैं कैसा करो, तुम जाओ एक बार हंस से पूछो, ठीक है? तब तो वो वहां से गया और हंस के पास पहुंचा। तो कहा क्यों हंस, तुम बहुत सुखी हो गए ना? क्या क्यों? क्या तुम्हारा सफेद कलर इतना अच्छा, हम काला कलर, मैं इसलिए दुखी हूँ। नहीं सफेद, हंस ने अपनी बात बताई कि सफेद कोई कलर होता है, उदासी का कलर होता है। जो कभी मर जाते हैं लोग व्हाइट कलर पहनते हैं, मुझसे ऐसा कलर होता है। हरा कलर उसका होता है, एक आध कलर, और लोग उसको पालते भी हैं और उसको लोग बहुत अच्छे से खिलाते भी हैं, रखते भी बहुत अच्छे से हैं। अब वो फिर उसी के पास वापस पहुंचा। फिर उसने बताया सर वो तो कुछ है नहीं, तो क्या करें? तो तुम अब 2 बच्चों के पास चले जाओ। तो कौवा कहाँ पहुंचा? तो देखा, तो कहा भाई तुम सुखी बहुत हो गए ना? क्या क्यों हम दुखी होंगे? क्योंकि भाई तुम्हारा कलर हरा है, कोई तुमको तुम्हारी बातें सुनना चाहता है, और उसके बाद तुमको घर में रखते हैं, तुमको अमरूद खिलाते हैं, तुम्हें कुछ बताते हैं, तुम अगर सुखी हो गए। कहने ये कौन सा होता है? पूरी जिंदगी में पिंजरे में रहता हूँ। तोते ने कहा मैं कहाँ सुखी हूँ, और एक कलर ये हरा कलर अच्छा सिंगल कलर कोई कुछ होता है? मुझसे अच्छा तो मोर है, हमसे अच्छा तो मोर है। अब जब उससे कन्विंस हुआ, फिर जब वो वापस आया संत के पास, संत से कहा जो है वो भी खुश नहीं है। तो फिर वो मोर के पास गया, तो मोर से पूछा भाई तुम तो बड़े खुश हो गए, क्यों? तो हम हंस से मिलिए वो खुश नहीं है, तोता से मिलिए वो भी खुश नहीं है, अब हम मोहन बताएं आप ही खुश होंगे, क्योंकि आपका बहुत सारे कलर हैं, आप बहुत खुशी भी रहते हैं, लोग आपको देखने भी आते हैं। कहें आप बहुत शांत, बहुत मोर बहुत देर शांत रहा। क्या आपको पता है ये जो किसी जी के ऊपर लगाया जाता है मोर पंख, इसको कैसे लेते हैं? पता है सब लोगों को? किसी को? क्या वो गिर जाता है वही उठाया जाता है? नहीं, उसके लिए उनको सेक्रीफाइस किया जाता है। तो ये कभी कभी तो कुछ पंख मोर से तोड़ दिया जाता है ना? आपको पता नहीं पता? तो मोर ने कहा
कौन सी जिंदगी? तब कौन एक व्यक्ति आए और कुछ लोग उसको खाते भी हैं, तो मुझे सेक्रीफाइस कर दिया जाए, चाहे वो कलर के मामले में, चाहे वो खाने के मामले में, चाहे वो मौसम की वजह से, तो मुझसे अच्छा तो कौआ है। कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी आराम से, कोई ना पकड़ने वाला, कोई ना नोचने वाला, ना कुछ देखने वाला, ना पिछले में रहने वाला। ठीक है, समझ में आया? तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद, यहाँ पर अच्छे लोग कंपेरिजन करते रहते हैं, अगले व्यक्ति ने क्या किया है या क्या कर रहा है या किसी चीज को डिलीवर करने के लिए कितना शिद्दत से, जैसे भी वो कल हमने इस इवेंट में आने के लिए हमने थोड़ी प्रिपरेशन की, हमने कुमार उस्ताद की वीडियो देखे, सोनू शर्मा की वीडियो देखे, हमें कुछ बोल दिया जाएगा भाई क्लास में जाना है, तो यहाँ पर टीचर समझाना है कि नहीं? भाई बच्चों को समझाना, कुछ भी समझा रहे, जब टीचरों को समझाना है तो भाई दिक्कत होती है। तो वहां पर उन्होंने बोला, कुमार उस्ताद ने बोला, टोटल एकेडमी में से टाइप को आप लोग वीडियो देखेंगे, अच्छा वीडियो दोबारा देखिएगा उनको। उन्होंने कहा कि आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, टीचरों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? यदि एक डॉक्टर गड़बड़ हो गया तो 100-200 लोगों को जरूरत पहुंचा देगा, जल्दी पहुंचा देगा, है ना? एक इंजीनियर गड़बड़ हो गया तो एक मकान गड़बड़ हो जाएगा, एक ब्रिज गिर जाएगा तो 50 लोग मर जाएंगे, लॉयर है 10-15 लोग जेल में और चले जाएंगे। लेकिन यदि शिक्षक गड़बड़ हो गया तो पूरा देश बता, इसलिए हमारी इम्पोर्टेंस। ठीक है सर, हाँ सर, कोट किया उन्होंने, सुधा मूर्ति नहीं बोला, अब हम तो कल सर वीडियो में नहीं मिला नहीं, आपको जल्दी मिल जाएगा, आपको उससे भी, सुधा मूर्ति से मिल जाएगा और कुमार उस्ताद से मिल जाएगा, तो सर आपके यूट्यूब से मिल जाएगा, हमारे अब तो शायद मिल ही जाएगा अपलोड करने को। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब आप लोग क्या समझे इससे? इसके पहले जो स्लाइड क्या था, डोंट कंपेयर। हाँ, ये बहुत होता है, टीचिंग फर्टिलिटी में बहुत होता है। अरे उनको ऐसा हो गया, उनको कम काम दिया गया, हमको ज्यादा काम दिया गया, उनको दूसरा दिया गया, हमको ऐसा दिया गया, उनको दूसरा दे दिया गया, है ना? अब एक और बात बताएंगे आपको, every successful person has a painful story and every painful story has a successful ending. Then what is the outcome? Accept the pain and get success. आपको पेन के लिए रेडी रहना चाहिए, है ना? इसमें कोकून की भी कहानी है कि टीचर जो है वो बता रहे थे कि किस तरीके से एक कोकून बदलता है, तितली बदलता है। कहानी सुशी पता है? तो सुनाएगा? नहीं। यस, भाई कीजिए, बोलिए, आपको बोलना इंट्रेक्शन, बोलिए। तो अगर कोकून और तितली वाली कहानी आपको पता है, क्लास में जो हुई थी, संघर्ष, किताब खरीद की कहानी खरीदने वाली, ठीक है? तो हम आपको बताएं कि एक शिक्षक बच्चों को बता रहा था किस तरीके से कोकून में से तितली निकलती है, और संघर्ष के बारे में बता रहा था। तब तक वो टीचर वहां से चला गया। बच्चों ने क्या किया कि इस कोकून को थोड़ा उन्होंने खोल दिया जल्दी, इसको ताकि जल्दी बाहर आ जाए। उसको दिखा वो परेशानी में है, इसलिए उनको लगा कि इसको बाहर निकाल दें, जल्दी हाथ हो जाए। तो उससे क्या हुआ, वो मर गया। जब शिक्षक बाद में आया तो उसने पूछा क्या हो गया यहाँ पर, तो बताया कि हमने उसको, क्या है, आपने उसके जीवन संघर्ष को रोक दिया, जिससे कि उसके पंख जो है अच्छे से बनते, जिससे उसके सब कुछ चीजें ठीक ठाक हो जाती। वो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से उसको आपको गुजरने देना चाहिए था। अगर वो उसने सही से नहीं वो अपनी प्रक्रिया को फॉलो किया, वो मर गया। तो हमको जो पेन है, जो जीवन संघर्ष है, उसको हमको पेन को सहर्ष लेना चाहिए और आगे एक सक्सेसफुल के लिए उस पेन को हमको अपने सक्सेस में एक माइलस्टोन बनाना चाहिए। ठीक है, छोटी कहानी और कल हमने जो तो उसने कहा कि गुरु उसके थे, तो गांव में गए, गांव में वहां पर देखा बहुत गरीब लोग थे, तो उसके पास आके भाई कुछ लाभ मिलना है, तो कैसे गए आप लोग गए, तो बताया कि कैसे आपको गुजारा चलता है। तो कहा ये जो जमीन है, बहुत सारी लोगों का जमीन है, लेकिन ये ऊंचा है, इसमें मैं कुछ करता मतलब उगाता नहीं है, और एक मेरे पास भैंस है, भैंस के दूध को ही बेचकर अपना गुजारा करता है। तो गुरु और शिष्य ने रात में क्या किया, वो भैंस लेके वहां से, ठीक है,
चोरी नहीं करने गए, वो वहां से लेके चले गए। और ये हम वो तो आखिर सोचा, जो भैंस का मालिक था वो यही सोचा कि हमारी भैंस चोरी करके ले चले गए। लेकिन शिष्य को बड़ा खराब लगा, उसने समझा नहीं कि गुरु क्या कर रहे हैं। फिर 10 साल बाद वो शिष्य वापस उस गांव में आया और वो उसको बहुत ग्लानि हो रही थी, उसको बहुत फील हो रहा था कि हमारे गुरु ने गलत किया। बेचारे का एक छोटा सा वही भैंस का ही था, दूध बेच के वो अपना गुजारा करता था, वो भी लेके चले गए। बेचारा किस तरीके की जिंदगी जी होगी उसने। जब वापस आए, किसी को पता कोई प्रेडिक्शन क्या हुआ होगा? ये देखिए मैं वीडियो भी काम कर सर बता दीजिए भाई। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने जो अपनी जमीन थी उस पर खेती करना शुरू किया। उससे पहले नहीं कर रहा था, उसके पास एक चीज थी ऐसी, जिससे कि उसका दूध बेच के वो, ऐसे बच्चे भी करते हैं मालूम है, जैसे अभी टीचर कर रहे हैं ऐसे बच्चे भी करते हैं। आपकी क्लास में आप ही सीखते हैं, आप ही उनको ना बहुत चाहते हुए भी चीजें ऐसे ही दे देते हैं, है ना। तो जब वो 10 साल बाद वापस आया तो उसने कहा कि वो बहुत अमीर आदमी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जो उसके पास बड़ा खेत था, लेकिन वो क्योंकि उसके पास एक जरिया था, वो आगे काम नहीं कर रहा। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमको लगता है कि हमारे लिए गलत हो रही है, लेकिन वो आपको अपग्रेड करने के लिए होती है। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड की बुक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज लिखी हुई है, कुछ रिलेटेड टू हम लोगों के लिए रिलेटेड भी है। कोई जानता है इनको? कोई जानता है? कोई जानता है? यस, वरुण बर्नवाल। अगर आप कभी देखेंगे यूट्यूब पे, इस पे सर्च करेंगे, जरूर बार सर्च जरूर करिएगा। द आईएएस हु क्राइड ऑन हिज एड्रेस। ये आईएएस हो चुके हैं इसमें, और ये देख रहे हैं इनकी खुद की तस्वीर है, दूसरा कोई नहीं है ना। तो कभी कभार हमको लगता है कि हम ही सबसे बड़े कष्ट में हैं। इनकी कहानी कभी सुनिए, पढ़िएगा कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी जी। जब ये 10th में थे तब ये इनके फादर एक्सपायर कर गए थे। उनके फादर की ये साइकिल की दुकान थी। फिर इनके फादर एक्सपायर कर गए थे, उसके बाद में सर ये इनके मित्र की दुकान थी। इनके जो फादर एक्सपायर करने के बाद में ये वरुण सर जो थे तो मूवमेंट करते थे। इनके एक दोस्त थे, वो इंजीनियरिंग में साथ साथ में पढ़ते थे। तो जब ये दुकान पे काम करते थे, एक लगनशील थे, तो उनके फादर आके बोले कि मेरे बेटे के साथ तुम पढ़ते थे, इतना अच्छा किया, बट आज तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो इन्होंने कहा कि मेरे पास आगे फंड नहीं है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने इनकी हेल्प की। उसके बाद में इन्होंने एजुकेशन को फुलफिल किया और ये कुछ दिनों बाद आईएएस बन गए थे। प्रमोद सर, व्हाट गिव अ बिग हैंड फॉर प्रमोद सर। प्रमोद सर के लिए ताली, जोरदार ताली बजा दीजिए। वो भी यहाँ पे लगवा रहे हैं। यस, डॉक्टर जनरल होता ना, हंसने वाले सामने जो हंसते हैं नहीं, तो वो जबरदस्ती डॉक्टर लगवा देता। बट ही डिडंट टेक दैट ऑप्शन। इन्होंने वो ऑप्शन नहीं लिया। इन्होंने क्या ऑप्शन लिया? इनकी मदर बर्तन माजती थी, इनकी बहन कहीं पर ट्यूशन पढ़ाती थी, इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया, इन्होंने बीटेक में भी ट्यूशन पढ़ाया, अपने खुद के बैच के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और इनके टीचरों ने इनकी फीस भरी, है ना। इसीलिए भाई क्यों रो रहा था? उसी कॉलेज में जाके जब स्टेज पर खड़ा हुआ तो रो रहा था, बार बार रो रहा था कि उसका जीवन संघर्ष इस तरीके से था। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे पास ही बस पत्थर टूट पड़ा है, ऐसा नहीं है। एक और मोटिवेटर है, इसके हाथ पर दोनों नहीं है, छोटा सा पैर है, छोटा सा, और दुनिया से थोड़ा मोटिवेटर है, अरबों का मालिक है वो, है ना। तो हमको अपने आप को मोटिवेट रखना है, परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो। एक छोटा सा मैं नोट लिख के आया हूँ यहाँ पर अभी कि हम लोग से कितने यहाँ पर लोग हैं जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ, और स्कूल पढ़ने जाते हैं सब के सब? अभी नहीं, अरे ठीक, जिसके जाते हैं उसको पूछ रहे हैं भाई। यस, स्कूल पढ़ने जाते हैं? अभी नहीं। ठीक है, ये अच्छा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। हम पूछते हैं मास्टर आपको क्या क्या दिक्कत है, आपके डायरेक्टर आपको कैसा काम करते हैं, प्रिंसिपल आपको क्या काम देते हैं, आपके ऊपर वर्कलोड क्या है। हम अपने भरोसे भेजते हैं ना, टीचर पढ़ा रहा होगा। यस, हाँ कि नहीं? यस सर।
उसी तरीके से पेरेंट्स बच्चे को हमारे भरोसे भी भेजते हैं। यदि आप किसी के भरोसे को अपना बच्चा भेज रहे हैं तो आपको भी उसी भरोसे को कायम रखना है। अपनी सारी चीजों को बगल रखिए, अपने एकेडमिक को जगाए रखिए हमेशा। ये ना हो इसकी वजह से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, उनसे झगड़ा हो गया नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं इस वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप वहां पर गलत कर रहे हैं। बाकी सब चीजें अलग है, सब चीज अलग है, सब कुछ चीज अलग है, ये नहीं है ना। और ऐसा देखा भी गया है, कभी कोई लोग क्या कहते हैं, अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो कोई ना कोई मेरे बच्चे के साथ ही अच्छा पढ़ा रहा है, उसको अच्छा ज्ञान देगा, है ना। तो इसलिए उस चीज को जगाए रखिए, हमेशा उस चीज को कायम रखिए कि जो भी बच्चा आया, जो भी स्टूडेंट आया है, उसको अपने जैसे हमने अपने बच्चे को अपने जैसा मैं चाहूंगा अपने बच्चे के साथ ट्रीट करने के लिए उसी तरीके से ट्रीट करिए। अपने आप देखिए चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। मैं ऐसा करता हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ, जितना हो पाता उतना करते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी बाद में बता देंगे दोस्तों की। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ, ये दूध से घी बनने का है। यस, हाँ आलू सोना बनाता है। आगे जाओ आगे जाओ। इतने एमिनेंट स्पीकर लिसनर मिलेंगे, ना मौका मिलेगा ना दस्तूर मिलेगा। यस, दही कितने दिन में हो जाएगी, समय कुछ दिक्कत नहीं, हम लोग पट्टी भेज देते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं उसने भी इसको बता दो, हमने कहा हाँ दही दही खराब हो जाती है। बस बस 10-15 मिनट कितना टाइम होगा, 3:30 हो गए। ठीक। यस, बस 4 बजे जाएंगे तो बच्चों वाली क्वेश्चन आंसर आने लगे। बच्चों ने सिखा दिया हम लोगों को, 4:15 पे शुरू हो गए, सर बस लग जाएगी, सर बस में बैठना है, बस जगह नहीं मिलती है, बाद में बैठ के नहीं जा पाते हैं, सारे आंसर बच्चों के। उसके बाद लेकिन हम जो है दूध से घी दही बनाने में 1 दिन का समय लगता है, उसमें हम जामुन लगाना पड़ता है तब जाकर वो दही बनता है। दही से घी बनाने में कुछ कितनी गर्मी लगती है, घी कितने दिन तक रह जाता है, दैट इज द पेन और सक्सेस। आप देख लीजिए, अगर आप अपने आप को दूधी बनाए रहेंगे, जब भी होगा हल्की कोई हल्का सा चोट आई, फट गए जो भी हुआ, तो हम आपको उस जो भी पेन आता जा रहा है उसको अपना, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझ मत नहीं बताएंगे। हाँ, यदि आप वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता, ठीक है। तो यू हैव टू अपग्रेड, व्हाई यू हैव टू अपग्रेड, ये देखिए सिंपल एक चीज देखिए, 1.01 into power 365, सॉरी 1 की पावर 365 कितना है, 1। एक अगर 365 दिन केवल एक चल रहा है तो कितना है, केवल 1। लेकिन अगर इसमें 0.1 बढ़ा दिया गया कितना हो गया, 37.07। यदि आप 0.01% वर्क अगर हर दिन अपने आप को अपग्रेड करते चल रहे हैं तो आपका 37.7 आपका वो आउटकम निकल गया है। और यदि वही 0.01% कम कर दिए 0.99 कर दिए तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 की जगह 0.03 पे पहुंच जाएंगे। यदि आप छोटे चले गए, नहीं अरे आज नहीं करेंगे कल मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गई, आज बस लेट हो गई, हमको 4 बार सुना दी गई, आज कुछ और कह दिया गया, हम नहीं करेंगे, 0.03 पे आके पहुंचेंगे। हमको अपने नेक्स्ट गोल के लिए जो हमारा टारगेट है उसके लिए अपग्रेड रहना। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट वर्सेस डूइंग नथिंग एट ऑल, ये दोनों में आप देख लीजिए क्या उसमें आएगा। एक और भी चीज है डबलिंग का है, व्हाट यू कैन डू टुडे कैन इंप्रूव ऑल योर टुमारो। आप जो आज कर रहे हैं उससे आपका भविष्य बनेगा। आजकल एसआईपी से बहुत जमाना चल रहा है, पुराना वाला एसआईपी वाला ही था कि यदि आपको दिखाई देते हैं, यदि आपको किसी भी व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए दिया जाए और 1 रुपए जो हर दिन दुगना होता है, हर दिन 30 दिन तक हर दिन दुगना होता है, तो कौन सा लेंगे, कौन सेलेक्ट करेंगे, 1 रुपया। क्यों लेंगे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। गिव बिग हैंड फॉर हिम। लेकिन आदमी पहले ना 10 करोड़ ले लेगा, पता नहीं हल्का रुपये का भरोसा नहीं। हाँ ताली बजाइए इनके लिए भाई, है कि नहीं, कि जो 1 रुपए 30 दिन तक हर दिन दुगना हो रहा है वो 43 करोड़ तक पर जाके रुकेगा।
है ना, दैट इज द कंपाउंडिंग ऑफ 1 रुपीज। केवल 1 रुपए की कंपाउंडिंग की ये वैल्यू है। कौन है, क्या कह रहे हैं? We did not do anything wrong, but somehow we lost. आई नो, आजकल नोकिया कोई खरीदता है? नहीं खरीदता। छोटे छोटे भले वो फोन करने के लिए, लेकिन अब आईफोन और किसी का जमाना है। कोई गलती की? कोई गलती नहीं की, लेकिन इन्होंने अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया। ऐसे केवल अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं इस लाइन में। गूगल का भी एक ग्लास आई थी, गूगल ग्लास, वो भी फ्लॉप हो गई। तो हम आपको अपग्रेड अपडेट होना बहुत जरूरी है। कभी भी लोग हमसे पूछते भी हैं, ऐसा इसकी क्या जरूरत है? इसकी इसलिए जरूरत है, अभी बॉक्सिंग में भी एक चीज आई थी कि उनसे पूछा गया था कि आप बताइए कि आप कैसे अपने आप को अपडेट अपग्रेड रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं थक जाता था, मैं यही सोचता था मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा होगा। उसके बाद उनको अपने आप ऊर्जा आ जाती थी और अपने आप ही वो अपना एक्सरसाइज जो भी चीज लगना शुरू हो जाती। ये क्या है, कोई बताएगा? एनी प्रेडिक्शन? एनी प्रेडिक्शन? फिर उसी क्वेश्चन पहुंचते हैं कि सबके जिनके बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। आज पेट दर्द हो रहा है, आज जाना नहीं है, आज स्कूल में कुछ होगा नहीं, है ना? क्यों ऐसा होता है? रीजन क्या है? इंटरेस्ट नहीं, स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये फर्स्ट डे का है कि जिस दिन बच्चा वहां पर आएगा, क्लास टीचर वहां पे खड़ा हुआ है ना, क्लास टीचर वहां खड़ा हुआ है गेट के सामने, और वो कह रहा है कि कोई बच्चा उसका सेलेक्ट करना है, हाई फाई फर्स्ट बम करेंगे, हक करेंगे, हुआ तो गले लगाया, हैंड से किया, या सेहरिया डांस। ये एक बहुत अच्छे स्कूल का फर्स्ट डे, ओरिएंटेशन डे का एक्सरसाइज है, जो कि बच्चा को मोर इंटरेक्टिव करने के लिए, मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये एक्टिविटी वो लोग करते हैं, है ना? बच्चा जाने से मना करेगा? नहीं मना करेगा। तो यही चीज अंतर है, यही चीज का डिफरेंस है एक अच्छे कॉलेज में और एक सिंपल कॉलेज में। आए चुपचाप शांति क्लास में बैठ जाओ, हो गया खत्म, कुछ नहीं होने वाला। तो हमको वो इंटरेस्ट, वो चीजों को हमको बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन। बहुत सारी चीजें हैं। बॉक्सिंग की मैच की तरीके जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर गिविंग मी